Student, today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 9. Growing crops. Plants that are grown in large quantity in a particular area or region in a particular season are called crops. जब बहुत लार्ज अमाउंट में काफ़ी बड़े एरिया में जब प्लांट ग्रो होते हैं और वो एक पर्टिकुलर रीजन में सीज़न में ही ग्रो होते हैं, मीन्स कभी भी नहीं होती, तो वो कहलाती हैं उनकी क्रॉप्स. दिस practice of growing large quantity of plants for food and other purposes is called agriculture. जब इनकी जो प्रैक्टिस करी जाती है किस टाइप से इनकी कितनी अमाउंट में ग्रो हो रहा है फूड्स का एंड अदर पर्पसेस से, तो वो इसका कहलाता है एग्रीकल्चर. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्रॉप. क्रॉप किस किस टाइप की होती हैं. क्रॉप्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं. फूड क्रॉप्स, वीट, राइस, पोटैटो एंड शुगर केन. जहाँ पर फूड क्रॉप्स होती हैं मीन्स जहाँ पर गेहूँ, चावल, पोटैटो या शुगर कैन, आलू या फिर गन्ने उगाए जाते हैं, वो वाली क्रॉप्स कहलाती हैं फूड क्रॉप्स. फाइबर जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, ये जहाँ पर होती हैं वो फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं. एंड जहाँ पर मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन्स होती हैं वो कहलाती हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. Crops that are grown in winter season, that is from November to April, are called रबी क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में होती है, विंटर सीजन कब आता है, नवंबर से अप्रैल तक, तो वो क्रॉप कहलाती है रबी क्रॉप. और इसमें कौन कौन से फसल होती हैं. वीट, ग्राम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. वीट, ग्राम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर्स. In India, crops that are grown in the summer season, that is from June to October. समर सीजन में जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि समर सीजन कब होता है, जून से अक्टूबर तक, तब वो कहलाती हैं खरीफ. हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ द मॉनसून. और ये कब पकती हैं, जब मॉनसून पूरा कंप्लीट हो जाता है. राइस, माइस, जार, ब्रिंजल, बाजरा एंड पम्पकिन आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. ये कब होती है, जून से अक्टूबर तक तो ये बनती हैं, लेकिन जो पूरी पकती हैं, हार्वेस्ट होता है इनका, वो कब होता है, मॉनसून में. जैसे कौन कौन सी एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप के. राइस, माइस, जार, ब्रिंजल, बाजरा, पम्पकिन. हेल्दी क्रॉप्स. To get a good crop, farmer have to follow a number of steps like plugging, sowing, watering, harvesting and storing the crop. हेल्दी क्रॉप मीन्स हमें जो क्रॉप मिलती हैं वो हेल्दी हैं या नहीं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, फार्मर को काफ़ी सारी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. कौन कौन से. प्लगिंग करना, सोइंग करना, वाटरिंग करना, पानी डालना, हार्वेस्टिंग करना और उसकी स्टोरिंग करना. मीन्स उसको पूरा जब वो प्रिपेयर हो जाए उसको स्टोर करना. Plugging is the digging up of soil to prepare it for growing crops. It is done with the help of a plug which is pulled either by animals or by the tractor. Plugging क्या होता है, जब हमें कोई भी क्रॉप करनी है तो उसमें से पहले क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, मतलब गड्ढे करते हैं. किसके द्वारा, एनिमल्स या फिर ट्रैक्टर्स के द्वारा. उसके अंदर आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है. प्लगिंग द फील्ड, इस टाइप से प्लगिंग करा जाता है ट्रैक्टर से या फिर एनिमल से. पहले एनिमल से करा जाता था, अब ट्रैक्टर से करते हैं. इस टाइप से प्लगिंग करी जाती है. देन द वीड आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ रैक. द सॉइल इज ब्रोकन डाउन इनटू लम्प्स एंड स्मूथर विद द हेल्प ऑफ अ हैरो. Then the weeds are removed with the help of a rake. रैक की हेल्प से वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है. और जो सॉइल्स होती हैं उसको लम्प्स की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. फिर उसके बाद हैरो की हेल्प से उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाया जाता है, स्मूथली बनाया जाता है. वंस द सॉइल इज़ रेडी, जब एक बार सॉइल रेडी हो जाती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो, तो उसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो होती हैं ग्रो होती हैं. हेल्दी एंड राइप सीड्स ऑफ द बेस्ट वेराइटीज़ आर सिलेक्टेड एंड सोन. उसके बाद जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो सही से पके हुए होते हैं, उनको उसमें डाल दिया जाता है ग्रोइंग के लिए. क्रॉप्स ग्रो वेल इफ़ दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम. वाटरिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज. जब बीज डाल दिए जाते हैं उसके बाद क्या करा जाता है, उसमें ठीक टाइम पे सही समय पर उनको पानी दिया जाता है. और पानी का वाटरिंग जो होती है डिफरेंट टाइप से की. सॉइल इज मेड मोर fertile by adding manure or fertilizer to it. Manure is obtained from animals and plants waste. सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए, जिससे अच्छी से फसल हो, उसके लिए क्या डाला जाता है, उसमें मैनर डाला जाता है या फर्टिलाइज़र डाला जाता है. मैनर और फर्टिलाइज़र किससे बनाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट से.
फर्टिलाइजर और मैनर्स बनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट इज डन बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्रॉप को डिजीज़ से और हार्मफुल इंसेक्ट से, जो जहरीले होते हैं इंसेक्ट, उनसे बचाने के लिए उसके अंदर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाला जाता है, जिससे उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर द हार्वेस्ट क्रॉप प्रॉपरली। लास्ट में क्या होता है, जब हमारी फसल पूरी हार्वेस्ट हो जाती है, पक जाती है, उसको काफ़ी अच्छे से स्टोर करना, प्रॉपरली प्लेस पर स्टोर करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे फसल जो भी क्रॉप्स है वो ख़राब नहीं हो, उसको अच्छे से स्टोर करा जाता है।